हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्सनान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं केवीएस इंटरव्यू के बारे में। 2023 के इंटरव्यू के बारे में आपको सबसे पहली बात ये होती है इंटरव्यू में, सबसे पहले ज़्यादातर अभ्यर्थियों का डाउट ये था कि मेरिट कितनी जा सकती है कितनी नहीं जा सकती है, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई और हमने ये बोला कि भाई किसको तैयारी करने के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। और तैयारी करने के साथ साथ आपको ये कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है कि क्या चीज़ों की ज़रूरत इंटरव्यू में पड़ेगी, किसका इम्प्रेशन ज़्यादा होगा, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो डू और डोंट डू, इनके ऊपर यानी क्या करें क्या ना करें, इनके ऊपर आज जो है ये एक वीडियो बनाई जा रही है जिसमें इंटरव्यू के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जाएंगी और उसका यूज़ बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू कोई नॉर्मल वैसा इंटरव्यू है, आपकी किस्मत बदलने वाला इंटरव्यू है ये। तो थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में ही आज पूरा का पूरा करेंगे और इसको ही हम करने के साथ साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड और टीचिंग मटेरियल से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें इस चैनल पे जो है वो अप टू डेट मिलती हैं आपको, टाइम टू टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले ना बहुत ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट हम करेंगे। अ, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, बहुत ही बेसिक चीज़ है वैसे, है ना। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको एक फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट पैंट के साथ में शूज़ आपको वेयर करने हैं। ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा होगा, आपको जो है टाई वगैरह अगर आपके पास में है तो लड़कों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। शर्ट जो है, आप दो कलर ज़्यादा प्रेफर करे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, या तो वाइट या तो ब्लू। ब्लू करोगे तो बहुत अच्छा है, वाइट अदरवाइज़ अच्छा होता है कलर वो भी। ठीक है, तो वाइट या ब्लू कोई सा भी एक कलर अगर आपके पास में है तो आप वेयर कर सकते हो, नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी से जाना जाता है, आपकी नॉलेज से जाना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अटायर का ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बैरल कफ अगर आपके पास में है तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गर्ल्स के बारे में, तो गर्ल्स अगर साड़ी पहनेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ, ऐसा कोई मतलब है नहीं, बट आपका ये होता है कि ज़्यादातर स्कूल्स में करिकुलम में और ज़्यादातर जगहों पर साड़ी या सूट, इन दो चीज़ों को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ना। ज़्यादातर स्कूल्स के टीचर्स को ये बोला जाता है, आप जैसे स्कूल्स में पढ़ा भी रहे होंगे काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स में, तो गर्ल्स टीचर्स को ये ज़्यादातर जो है बोला जाता है कि आप साड़ी या सूट पहन कर आइए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता, जैसे काफ़ी सारे कॉन्वेंट स्कूल हैं वहाँ पे जीन्स वगैरह टीचर्स जो हैं वो पहनते हैं। बट हाँ, ज़्यादातर स्कूल जो होते हैं, बिकॉज हम बात करें कि भी इसके बारे में, तो ज़्यादातर इसको प्रेफर करा जाता है। तो गर्ल्स जो हैं वो साड़ी प्रेफर करें। और साड़ी में अगर कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा तो कुर्ता वगैरह या जो भी उनको सही लगता है वो यूज़ कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं डॉक्यूमेंट फाइल के ऊपर। डॉक्यूमेंट फाइल में इंटरव्यू से पहले अगर मैं बात करूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी आपको एक लाइन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आपकी सारी की सारी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट जितने भी हैं जो भी आपने लगाए होंगे, है ना, वो सारे के सारे वो चेक करेंगे। इसमें भी कभी कभार ऐसा होता है जैसे किसी का कास्ट सर्टिफिकेट हो गया है, किसी का मान लेते हैं सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बन रखा है, एक्सपायर हो चुका था, वो उसको बनने में टाइम लगा है और इंटरव्यू की डेट पहले आ रखी है, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हो, अगर आप उन सर्टिफिकेट के लिए मतलब लायबल हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, 150 रुपीज़ से थोड़ा सा ऊपर का बनता है वो एफिडेविट। आप किसी भी कचहरी में जाके पास के वहाँ पे एफिडेविट बना सकते हो कि आपका ये सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में, कि ऐसे ऐसे यूज़ आप उसको कर सकते हो। दूसरा एक होता है बायोडाटा। बायोडाटा के लिए हमने वीडियो बना रखी है, उसका फॉर्मेट भी दे रखा है कि बायोडाटा का फॉर्मेट क्या होगा। अगर आपके पास में नहीं है तो आप हमारे चैनल से ही डाउनलोड कर सकते हो उसको। क्या होता है कि बायोडाटा जो होता है वो इंटरव्यूअर के पास आपकी पूरी की पूरी फाइल नहीं पहुंचती। जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो, बहुत कम इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं या इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट देंगे, वो नहीं देते। वो आपको एक बायोडाटा जो होता है वो आपको सेंड करना मतलब देना पड़ता है उनको। और इसकी जितनी आप कॉपीज़ करवा लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपने 5-6 कॉपीज़ करवा लिए तो वो उसी बायोडाटा को ही वो पैनल के सभी सदस्य को दे देते हैं। तो वहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ पता लग जाती है। बायोडाटा का फॉर्मेट वैसे नीचे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, बट ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो हमारे चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा अभी क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लगाया था मैंने। ठीक है, बट आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड नहीं है
तो आप इसको टाइप भी करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो इंटरव्यूअर्स के पास बायोडाटा ही पहुंचता है, कोई फाइल नहीं पहुंचती आपकी। 5-6 कॉपी आप करा के रख लोगे पैनल के सभी सदस्यों को देने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बायोडाटा में कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन ऐड मत करिएगा, ठीक है, जिसकी ज़रूरत ना हो। पहली चीज़ मतलब आपने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना अपने लिए जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे उनके पास क्वेश्चन पूछने का जो एरिया है वो डेवलप हो जाएगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वो कितना भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लेते हैं आपके एक्सपर्टीज़ उस चीज़ में नहीं है, फिर भी आपने उसको मेंशन कर रखा है, तो एक आपको डाउनफॉल आपके लिए हो सकता है वो, ठीक है। उसके बाद अनुभव आप अगर आपको है तो आप दे सकते हो उसमें, अगर आपको नहीं है तो उसको खाली भी छोड़ सकते हो, जो एक्सपीरियंस वाला फोल्डर है उसको खाली छोड़ सकते हो बायोडाटा में। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई नुकसान नहीं होगा आपको। अगर आपके पास में अनुभव है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मार्कशीट की बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन और डीएलएड की मार्कशीट अगर आपके पास में है तो आप उसके पूरे के पूरे जो मार्क्स वगैरह होंगे सबका सब आप लिखोगे। कास्ट सर्टिफिकेट आप लिख के बारे में, आधार कार्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको मतलब करनी है। डोमिसाइल हो गया, फ़ोटो हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी एडमिट कार्ड हो गया, इंटरव्यू कॉल लेटर हो गया, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं आपके पास में होनी चाहिए। फिर बात करते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि इज़ इंग्लिश कंपलसरी, यानी इंग्लिश जो है वो इंटरव्यू के लिए कंपलसरी है क्या? बिना इंग्लिश वाले जैसे काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश में इतना एक्सपर्टीज़ नहीं रखते हैं, और काफ़ी सारा ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं होता। इंग्लिश हमारा मतलब कोई मातृभाषा थोड़ी ना है ना, मातृभाषा नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कोई इंग्लिश की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है ना। नॉर्मल कम्युनिकेशन वाली आनी चाहिए, अगर आपको मतलब कोई बात कर रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए, आप उसका कम्युनिकेट कर पाओ उससे थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन हिंदी बोलोगे तो मार्क्स कम नहीं होंगे आपके। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि भाई ये जो चीज़ है मैं इसको हिंदी में ज़्यादा से अच्छे से समझा सकता हूँ या ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ, तो प्रेफर करिए आप हिंदी में ही बोलिए, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में नहीं बोलना चाहते, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो इंग्लिश आपके लिए अच्छा है। अगर आप इतनी एक्सपर्टीज़ रखते हो, नहीं भी रखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपका जो है इंग्लिश नहीं बताती है एक्चुअल में, आपकी नॉलेज बताती है आपका बोलने का तरीका, आपके स्किल्स, है ना। तो ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सब्जेक्ट पैरामीटर के बारे में या रेटिंग स्केल के बारे में। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट नॉलेज जो होती हैं उसका पैरामीटर होता है 50 से 55%। कम्युनिकेशन स्किल का होता है 20 से 25%। पर्सनैलिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टीचर की एक पर्सनैलिटी होती है, 20 से 25% उसका होता है। आईसीटी स्किल उसका होता है 10 से 15%, और टोटल जो होता है वो आउट ऑफ 60 हम बनाते हैं उसको, ठीक है। तो बोला ही गया है। अब इसमें देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज की। जैसे मैथ्स की बात कर लें, मैथ्स में आपसे वो पूछ लेगा फ्रैक्शन को कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे आप कक्षा 3 वाले बच्चों को, ठीक है, या आप डेसिमल कैसे पढ़ाएंगे कक्षा 3 वाले बच्चों को, यानी क्लास 3 वाले बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे, एरिया कैसे पढ़ाओगे, पेरीमीटर कैसे पढ़ाओगे, इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए क्या टीएलएम उपयोग करोगे वहाँ, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं वो। या आपसे पूछ लेंगे आपको इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए अनस्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड में की ओर जाना है। उन्हें आपसे बिल्कुल नहीं जानना कि तुम्हें एरिया आता है या नहीं आता, यानी उन्हें जानना यह है कि आप बच्चों को एरिया कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप इतना पढ़ के जा रहे हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जा रहे हो, आपको सब कुछ आता है, उनको भी पता है, बट वो आप बच्चों तक कैसे पहुंचाओगे वो ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। आप जिस भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे कभी भी टॉपिक का नाम नहीं बताएंगे। इंट्रोडक्शन किसी स्टोरी या एक्टिविटी या पोएम से स्टार्ट करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और टॉपिक का नाम नहीं बताएंगे मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही नहीं बता रहे हो कि मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आना। आप कुछ एक इलेबोरेट करके उसको अच्छे से समझा के उसके बाद आप आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो इसमें ये चेक किया जाता है कि आपको आता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उसे जो है वो उन्हें समझा पा रहे हैं या नहीं, इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उन टॉपिक को उन तक आप पहुंचा पा रहे हो या नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी है या नहीं, या जो उस टॉपिक को पैनल के लोगों तक पहुंचा पा रही है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज नॉलेज
इसी में चेक हो जाता है। मतलब जो लैंग्वेज की नॉलेज है या लैंग्वेज है नॉलेज है, सब चीज़ें जो होती हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बताते हैं। ठीक है, आप जिस भी तरीके से आप कम्युनिकेट करके जिस भी तरीके से आप सामने को समझाओगे, सामने वाले को समझाओगे, वो इसी तरीके से आपको मेजर करेंगे कि वो बच्चे को किस तरीके से पढ़ा सकता है इंसान। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी ये तभी जज हो पाती है, ठीक है, हो जाती है जब आप रूम में एंटर करते हो। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आपको जाना होता है। एक पॉजिटिव अप्रोच होता है जब आप रूम में एंटर करते हो, तो एक स्माइल के साथ में और एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ में उसी टाइम पर्सनैलिटी जज हो जाती है आपकी। अब बात करें तो पर्सनैलिटी में भी डर या नर्वसनेस तो होनी ही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी बहुत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचिए कि बस इंटरव्यू है मेरा, मुझे अपना बेस्ट देना है, तो इंटरव्यू देने के टाइम पे नर्वसनेस को थोड़ा सा साइड करिएगा और अपना बेस्ट जितना हो सकेगा उतना बेस्ट दीजिएगा आप। ठीक है, वहीं बच्ची पर्सनालिटी टेस्ट जो है, जब आप ग्रीटिंग करोगे मतलब सबको, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल होना चाहिए, उसमें टेस्ट होती है आपकी। फिर आपका आ जाता है आईसीटी स्किल्स, जिसको 10 से 15% के बारे में इसके बोला जाता है, इसको रेंज में रखा जाता है। अभी न्यू एरा ऑनलाइन टीचिंग का है, जैसा कि आप सबको पता है। तो आपसे सवाल पूछा ही जाएगा कि आप ऑनलाइन टीचिंग आपने कभी की है या नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको इलेबोरेट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि यहाँ यहाँ करा है मैंने, ऐसे ऐसे करा है। नहीं की है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर की है तो आप फिर उससे एक एक दो सवाल ज़रूर पूछेंगे वो आपसे, तो काउंटर सवाल आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर एनवीएस के इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर भी रखे गए थे और उसी में से पूछ लिया था कि बताओ पीपीटी कैसे बनाएंगे। ठीक है, पीपीटी कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, आपको थोड़ा बहुत बताना था, उसमें हो जाता आपका। बच्चों को होमवर्क कैसे भेजोगे अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी पड़ी। ठीक है, असेसमेंट कैसे करोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती है और इसके बाद इसके मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। अब बात करें यूट्यूब के बारे में। ठीक है, यूट्यूब पे से ऐसा होता है कि सारी की सारी चीज़ें भी खाली एक इंट्रोडक्शन या कुछ भी, ये सिर्फ यूट्यूब से रट के मत जाइएगा, क्योंकि सारे बच्चे वही देख रहे हैं। 2.5 लाख 3 लाख बच्चे एक ही वीडियो को देख रहे हैं। आप ये बात समझ लीजिए। आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, अपनी यूनिकनेस क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं एक यूट्यूबर ही हूँ, है ना, अभी तो इस समय, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। बट मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप ऐसे रट के जाइए या ऐसे करिए। आपकी हर इंसान की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, शुरू में आपका नंबर आए तब तो ठीक है, लेकिन बाद में अगर आएगा और आप वही चीज़ हर जो हर बच्चा बोल रहा है वही आप भी बोलोगे, हर कैंडिडेट वही बोल रहा है, तो वो दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है, तो यूट्यूब से आप सब कुछ रटा रटाया करके मत जाइएगा। मतलब ज़्यादातर आप अभी सबका दिमाग ये चल रहा होगा कि हाँ यूट्यूब से ये देखते हैं ये किस तरीके से करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक अपना भी उसमें जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये सब इंट्रोडक्शन तो वगैरह अलग है। उसके बाद ये है कि ये क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी पता होने चाहिए। जैसे आपको केवीएस के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मिशन क्या है ना, इसे क्यों बनाया गया था, विजन क्या रहा है इसका, फाउंडेशन डेट क्या थी, कितने स्कूल से शुरू करा गया था, आज कितने हैं, भारत के बाहर कहाँ हैं। भारत के बाहर जैसे हम ही बात करें, हमारे एक टीचर हैं जिनसे अभी मैं आपको मिलाऊंगा भी, वो बहरीन में है। ठीक है, और एक तेहरान में है। ठीक है, तो केवीएस इंटरनेशनल के थ्रू आते हैं तेहरान वाले भी, तो उनसे भी आपका जो है परिचय कराया जाएगा अभी आने वाले टाइम पर। तो भारत के बाहर भी हैं ये, केवीएस इंटरनेशनल की ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पर हैं आपको ये पता लगानी है। जैसे तेहरान का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि तेहरान में है। ठीक है, तो वो उसका भी केवीएस का एक इनिशिएटिव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इस बार किस प्रदेश की थीम ली गई है, सिक्किम। ठीक है, ये तो चलो बात अलग है। केवीएस रीजन कितने हैं सबसे पहले, और चेयरमैन कौन है। ठीक है, उसके बाद एफ एल एन ई पी 2020 एन सी एफ 2005 एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग। ठीक है, एक्सपेरियंशियल लर्निंग ई सी सी ई, बाल वाटिका क्यों लाया गया था, रीड एन सी आर टी 1 to 5, एटलीस्ट 10 मैथ्स टॉपिक आपको जो है वो रखने चाहिए अपने पास में, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरिया से, फिर पेरीमीटर से, फिर पैटर्न, है ना। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद मैथ्स को अंडरस्टैंडिंग वे से स्टैंडर्ड सॉरी अनस्टैंडर्ड वे से स्टैंडर्ड वे में कैसे पढ़ाएंगे आप, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ईवीएस की अगर हम बात करें तो इसको रियल वर्ड से अगर आप जोड़ के सिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप 5 कविता हिंदी की और इतनी ही टॉपिक पर इंग्लिश की तैयारी करके जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और टॉपिक जो आपने तैयार करा है उसका चैप्टर नंबर क्लास याद रख लोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। शीशे में देखकर जो है वो आप पढ़ाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करने का ज़माना गया नहीं है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस करने का ज़माना नहीं गया है, आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपकी राइटिंग लिखने का पैटर्न जो है वो काफ़ी मायने मायने रखता है, आप उसकी जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोई भी जवाब जो है वो बनावटी नहीं देना, सबसे बड़ी बात, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लें कि डीएलएड के बाद जो ईयर गैप है वो आपने क्यों किया, तो साफ बोलिए कि तैयारी कर रहे थे। झूठ मत ही बोलो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर तैयारी नहीं कर रहे थे तो जो कर रहे थे आप वो बोलिए कि हाँ मैं इस वजह से व्यस्त था, हाँ मैं इस, हाँ लेकिन ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो पूछते हैं तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं कि हाँ मैं इस वजह से बिज़ी था, या मैं कुछ और चीज़ कर रहा था, या मैं कहीं पढ़ा रहा था। हाँ, बस फाइनेंशियल कंसर्न की वजह से पढ़ाना पड़ा था मुझे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हो उनको, उससे वैसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।